एवरीवन। एक स्टोरी, एक ऐसी स्टोरी जो शायद मेरे दिल में बहुत दिनों से है। कभी हो सकता है किसी को बताई भी हो, बट कुछ चीज़ें जो आपके माइंड में एक छाप छोड़ के जाती हैं ना, ये उनमें से एक है। तो आज जो हमारा होने वाला है सेशन, वो होगा हॉरर स्टोरी का। सो मैं बहुत डरपोक इंसान हूँ और मैं बहुत बिलीव करती हूँ भगवान में। तो कुछ लोग कहते हैं कि साइंटिफिकली भूत नहीं होते। पर्सनल एक्सपीरियंसेस है, कुछ दूसरों से सुना है, कुछ खुद एक्सपीरियंस किया है। एंड अगर हम लोग भगवान को मानते हैं यार, तो भूत को क्यों नहीं मान सकते। नेगेटिव एनर्जीज होती है। मैं ये नहीं कहती कि जैसे मूवीज़ में दिखाते हैं भूत वैसे आते हैं लंबे लंबे बाल करके, वाइट वाइट कपड़े पहन के और चुड़ैलें दांत निकालती हैं। नहीं, मे बी नॉट लाइक दैट, बट कुछ तो है इस दुनिया में जिससे लोग डरते हैं। कुछ चीज़ें तो प्रूव हुई हैं, जो गवर्नमेंट ने भी प्रूव की हैं। वो स्टोरीज भी मैं आपको बताऊंगा, या मोस्टली लोग जानते हैं उनके बारे में। बट बेसिकली आज जो मेरा आपके सामने आने का रीज़न है वो है कि मैं आपको एक पर्सनल एक्सपीरियंस जो मैंने किया था उसके बारे में आपको मैं अवगत कराऊँ। सो ये बात उस टाइम की जब मैं बहुत छोटी थी। जब हम छोटे थे ना, तो हम लोग सब गर्मी की छुट्टियों में, जैसे आजकल लोग मनाली जाते हैं, स्विट्ज़रलैंड जाते हैं, इधर उधर घूमने जाते हैं। बट हमारे टाइम पे जब हम छोटे थे तो मोस्टली हम लोग नानी के घर जाते थे। तो एज़ यूजुअल जब हम, मे बी अगर मैं बोलूँ तो उस टाइम पे मैं रही होंगी कोई 7-8 ईयर्स की, तो नानी के घर गए। तो नानी के घर में हम लोगों को दोपहर के खाने के बाद बाहर जाना अलाउड नहीं था। हमसे कहा जाता था कोई बाहर नहीं जाएगा, खाओ और सो जाओ। अब बच्चे तो बच्चे ही है यार, कौन सोता है दोपहर को। तो हम लोग ऐसे देखते थे उठ उठ के कि भाई सब लोग सो गए। तो फाइनली जब देखा जाता था कि मम्मी सो गई और मामी सो गई, सब सो गए हैं, तो धीरे से हम लोग स्नीक आउट करते थे। तो घर बहुत बड़े होते थे, तो पीछे की साइड में एक एरिया था जहाँ पे व्हीकल्स वगैरह पार्क किए जाते थे। तो वहाँ पे लोग जाते नहीं थे, दोपहर को मोस्टली लोग नहीं जाते थे। वहाँ से हम लोग का एक एग्जिट भी था, तो हम लोग ऑन रोड भी जा सकते थे। तो बेसिकली एक नल लगा हुआ था, उन दिनों में हैंड पम्प्स होते थे। आई रिमेंबर हम लोग छोटे होते थे, हैंड पम्प से हम लोग पानी भरते थे। तो वहाँ पे हैंड पम्प लगा हुआ था। अब हम लोगों को यहाँ शहरों में कोई मिट्टी नहीं मिलती थी, कुछ ऐसा कोई काम करने को नहीं मिलता था। तो जब हम गांव में जाते थे ना, तो एक तरह से हम पागल हो जाते थे। हमें वहाँ पे बफेलोस देखने को मिलती थी, काऊ देखने को मिलती थी, मिट्टी देखने को मिलती थी, जो हम लोगों ने शहरों में नहीं देखी। तो सारी चीज़ें वहाँ पे हमें मिल जाती थी। तो एक दिन मैं ऐसे चुपचाप से स्नीक आउट करके गई। मैंने देखा सब सो रहे, कोई नहीं है, नानी थी नहीं वहाँ पे और मम्मा सो चुकी थी लंच करने के बाद। तो मैं बाहर चली गई। बाहर गई तो वहीं पर हैंडपम्प से मैंने पानी लिया, और क्योंकि वहाँ मिट्टी थी, मैंने मिट्टी को पानी मिलाया और एक डो तैयार हो गया। तो जैसे आजकल हमारे पास प्ले डो होता है, तो वो मेरा मिट्टी का डो मैंने तैयार कर लिया। उससे कुछ मैं बना रही थी और मेरे हाथ पूरे मिट्टी में गंदे थे। तो मुझे लगा मम्मी तो सो रही है, कुछ होने नहीं वाला है, डांटने नहीं वाली है। तो फिर मिट्टी से बनाते बनाते अचानक से ना, बैठे बैठे दोपहर का रहा होगा ऑलमोस्ट लाइक 3:15 के बीच का कुछ टाइम होगा, याद नहीं मुझे क्योंकि बहुत पहले की बात है। तो बट हाँ, काफ़ी दोपहर थी। सो मुझे अचानक से कुछ एक फील हुआ कि somebody is passing by behind me। तो वेरी नेचुरल, क्योंकि वहाँ से एग्जिट का रास्ता था, तो मुझे लगा कि कोई आया होगा। गांव में वैसे भी लोग आते जाते रहते हैं, लाइक वेरी नेचुरली आई टुक इट। और मैंने पीछे मुड़ के देखा तो मुझे तब कुछ तो दिखाई नहीं दे रहा। थोड़ी देर में मुझे ऐसा लगा कि पायल की आवाज़ आ रही है। तो मेरी मम्मा पायल पहनती थी, बट वो मामा की पायल की आवाज़ नहीं थी, क्योंकि मम्मा रेगुलरली पहनती थी, तो हम लोग को आइडेंटिफाई कर पाते थे हम कि मम्मी आ रही है। तो मम्मी की पायल की आवाज़ नहीं थी। तो मैंने पीछे मुड़ के जब देखा तो मुझे ऐसा फील हुआ कि नानी है हमारी। तो मेरे को लगा नानी कहीं जा रही हैं। तो बेसिकली जब नानी कहीं जाती थी तो हम लोगों के पीछे नानी हमें ले चलो, नानी हमें ले चलो। तो उस दिन भी मुझे लगा कि मैं नानी के साथ चली जाती हूँ। तो मैंने कहा नानी आप कहाँ जा रही हो, नानी मुझे लेके चलो। तो नानी ने ऐसे करके हाथ उठाया, आ जाओ। लाइक इशारा किया, बोला नहीं उन्होंने, शी डिड नॉट स्पीक अ वर्ड, बट ऐसे करके इशारा किया। तो मैं तो खुश हो गई कि नानी का मिल गया मुझे परमिशन, और मैं नानी के साथ घूमने जाऊँगी दोपहर को, मुझे सोना नहीं पड़ेगा। मैं कहा ठीक है नानी, 2 मिनट रुको, मैं हाथ धो करके आती हूँ। मैंने जल्दी जल्दी हैंडपम्प से पानी निकाला, हैंड वॉश किए, और बाय दैट टाइम मैं हैंड वॉश करती और ठीक से होती तो नानी चली गई। जहाँ से एग्जिट था रोड के लिए, वो उस तरफ चली गई। मुझे बहुत गुस्सा आया नानी के ऊपर कि नानी ने मुझे बुलाया भी, मेरा गेम भी डिस्ट्रॉय कर दिया, उन्होंने मुझे खेलने भी नहीं दिया, और मुझे बुला करके वो चली गई। मैं उनके पीछे पीछे गई कुछ दूर तक, बट वो मुझे नहीं दिखाई दी। तो वहाँ से मैं रोती हुई वापस आ गई।
जब वापस आई तो मुझे मम्मी दिखाई दी। मैंने मम्मी को बोला, मम्मी नानी बहुत गंदी है, आप प्लीज़ यहाँ से चलो, हम लोग नानी के पास नहीं रहेंगे, नानी हमें प्यार नहीं करती। तो मम्मी ने कहा क्या हो गया भाई, नानी मतलब ऐसे क्यों बोल रही है, क्या किया नानी ने, और तुम कहाँ थी? पहला क्वेश्चन तो वही मम्मी का कि तुम कहाँ थी, कहाँ देखा तुमने नानी को? मैंने कहा कि मम्मी नानी में पीछे खेल रही थी और नानी वहाँ से गई है किसी से मिलने के लिए, और मुझे उन्होंने ऐसे करके बुलाया, उन्होंने हरी चूड़ियाँ पहनी हुई थी और नानी मुझे लेके नहीं गई। तो मे बी मम्मा को कुछ एहसास हुआ, तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, मैं नानी से बात करूँगी, तुम आओ मेरे पास सो जाओ। मैं मम्मा के पास सो गई। उस दिन वो एक छोटा सा इंसिडेंट जो मुझे लगा कि नॉर्मल था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कुछ नहीं। मैं रात को सोऊं, मैं रात को जाग जाऊँ, मुझे बार बार ऐसे लगे कि नानी मुझे बोल रही चल चल चल, और बेसिकली मैं रात को नहीं सो पाई। मम्मा से चिपक के सो रही थी, बार बार रात को आवाज़ें आ रही थी मुझे कि चल चल चल, और मैं नहीं सो पाई। मैं सुबह उठी, मैंने कहा मम्मी रात को ना मुझे बहुत डर लगा। मम्मी ने पूछा क्या हुआ क्या हुआ? तो मैंने कहा मुझे ऐसा लगता है नानी रात को मुझे बुलाती है। तो मम्मी ने कहा जो कल नानी तुमने देखी वो नानी कैसी थी? तो मैंने कहा मम्मा नानी की शक्ल तो मैंने नहीं देखी, क्योंकि नानी को मैंने पीछे से देखा, बट नानी ने ना पायल पहनी हुई थी, पता है वो कल पायल पहन के घूम रही थी, बिकॉज मेरी नानी विडो थी, तो मैंने कभी उनको पायल चूड़ी ऐसा पहने नहीं देखा। फिर मुझे कुछ रियलाइज़ हुआ, मैं कहा मम्मी नानी पायल क्यों पहनी थी? नानी ने तो पायल कभी नहीं पहनी हम लोगों के सामने। तो मैंने कहा नानी ने पायल पहनी थी? कहा और बोली और क्या पहना था नानी ने? तो चूड़ी पहनी हुई थी उन्होंने ग्रीन कलर की। तो मैंने कहा अच्छा तुमने शक्ल देखी? मैंने कहा नहीं। मम्मी बोली फिर तुमने बात कैसे करी? तो मैंने कहा मम्मी बात करने में क्या है, नानी जा रही थी, मैं नानी से बात नहीं करती, अब आप मुझे नानी से भी बात करने के लिए डांटोगे? फिर मम्मी ने कुछ ने मुझे सुला दिया, और वो नज़र उतारना और जो होता है वो कुछ उन्होंने किया, मुझे आज याद नहीं, बट कुछ किया उन्होंने, और पूजा की, ये कुछ होता है कि ये रख लो सर के नीचे, वो उन्होंने जो वो जानती थी उस टाइम पे उन्होंने वो किया, और बाद में मुझे सुना दिया। फिर हम लोग, मुझे अब ये कैसे पता, मैंने आपको बोला मैं हॉरर स्टोरी सुना रही हूँ, मुझे ये कैसे पता कि उस दिन कुछ हॉरर हुआ था? आफ्टर आई से 4-5 ईयर्स मैं वापस गई, मतलब हम लोग जाते ही थे। आफ्टर 4-5 ईयर्स मैंने ओवर हियर किया मेरी मम्मी को नानी को बात करते हुए। तो मम्मी बोल रही थी कि इसको ना ये आई है और उस रास्ते पे मत जाने देना, क्योंकि लास्ट ऐसे इसको हो गया था, तो इसको वहाँ मत जाने देना। मैंने कहा मेरे बारे में कुछ बात हो रही है, तो लाइक एवरीबडी हैज़ दैट फीलिंग ना कि भाई हम सुन लें कि क्या हो रहा है। उस दिन मुझे पता लगा कि जब मैं नानी से बात कर रही थी और अपनी नानी के साथ जाने के लिए बोल रही थी, उस टाइम पे मेरी नानी साथ वाले रूम में सो रही थी। कैन यू इमेजिन? किससे बात करी मैंने, किसके साथ जाने के लिए मैं रोई? तब मुझे मालूम पड़ा कि बहुत पहले मम्मी की कोई रही होंगी, मतलब आई डोंट नो वेदर उनकी ग्रैंड मदर थी या कौन थे, वो एक एक्सपायर हो गई थी, जिनके बारे में कहा जाता था कि वो फ्रिक्वेंटली लोगों को दिखती थी। तो थैंकफुली मैं नहीं गई उनके साथ, बट यस द एक्सपीरियंस वाज समथिंग। सो गाइस आई वुड से भूत होते हैं, जैसे भगवान होते हैं ना, ऐसे भूत भी होते हैं। तो मैं ये नहीं कहूँगी आप लोग बिलीव करिए, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कीजिए। एक नेगेटिव एनर्जी होती है। अब आज की डेट में मैं ये बोलूँ कि मैंने भूत देखा था, मे बी नॉट, मे बी कुछ मेरे दिमाग का ख्याल, कुछ अनकॉन्शियस माइंड की यादें, व्हाट डू आई से, क्या नाम दूँ? आप ही बताइए मुझे कमेंट करके, क्या हो सकता है? भूत, यादें, पिछले जन्म की यादें, या क्या? कुछ नहीं पता। सो बताइए मुझे कि आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी। Thank you so much. Thank you for giving your time. Bye. See you in the next video. Bye.